ट्रंप का 50% टैरिफ का महाअस्त्र हुआ। फुस। भारत की इकोनॉमी ने टैरिफ के बीच तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। अमेरिकी धमकी के बीच भारत बना दुनिया का नया ग्रोथ इंजन। जीडीपी ग्रोथ ने उड़ा डाले चीन के होश। सारे अनुमान फेल। 6.7% की उम्मीद पर भारत का 7.8% वाला धमाका। भारत की इकोनॉमी बनी टैरिफ प्रूफ। चीन की सुस्ती और अमेरिका के घमंड पर भारत का तमाचा। दुनिया की सप्लाई चेन पर कब्जे का महाअभियान शुरू। सर्विस सेक्टर और घरेलू खपत के दो ऐसे गुप्त हथियार जिन्होंने अमेरिकी आर्थिक हमले की हवा निकाल दी। जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाले कागजों पर दस्तखत कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देंगे। पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी थीं। सबको लग रहा था कि इस आर्थिक सुनामी के सामने भारत घुटने टेक देगा, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि हजारों मील दूर जापान की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा कूटनीतिक दांव चल रहे थे जो ट्रंप के सबसे घातक हथियार को ही भौतरा कर देने वाला था। जिस वक्त अमेरिकी मीडिया भारत पर लगने वाले टैरिफ की ब्रेकिंग न्यूज चला रहा था, ठीक उसी वक्त मोदी ने जापान के साथ एक ऐसी डील पर मुहर लगा दी जिसने अमेरिका को सीधे सीधे अरबों डॉलर का झटका दे दिया। ये कोई मामूली दौरा नहीं था, ये ट्रंप के आर्थिक अहंकार पर भारत का पहला शक्तिशाली प्रहार था। ये तो सिर्फ एक झांकी थी। पर्दे के पीछे एक ऐसा आर्थिक महायुद्ध लड़ा जा रहा था जिसकी पूरी कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस धमाके की परतें खोलते हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों के कैलकुलेटर फेल कर दिए और वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत का लोहा मनवा दिया। कहानी शुरू होती है 2 अप्रैल 2025 से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे के दिन ऐलान किया कि वो भारत समेत लगभग 200 देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाएंगे। तारीख तय हुई 9 अप्रैल। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। सबको लगा कि ये देश अब अमेरिकी दबाव में बिखर जाएंगे, लेकिन भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने कई बार तारीखें बढ़ाईं, दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। आखिरकार 7 अगस्त को भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया गया और कुछ ही समय बाद इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। ये एक सीधा आर्थिक हमला था। अमेरिका को लगा कि भारत की इकोनॉमी, जो एक्सपोर्ट पर भी निर्भर करती है, अब लड़खड़ा जाएगी। ग्रोथ रेट धड़ाम से नीचे गिरेगी और भारत बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हो जाएगा। दुनिया भर के बड़े बड़े एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बड़ी मुश्किल से 6.7% तक पहुंच पाएगी। लेकिन जब वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के आंकड़े सामने आए तो दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस भारत के घुटने टेकने का इंतजार हो रहा था, उस भारत ने 7.8% की तूफानी रफ्तार से ग्रोथ दर्ज की थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था। ये ऐलान था कि नया भारत अब किसी की धमकियों से नहीं डरता। ये ऐलान था कि भारत की आर्थिक किस्मत अब कोई और देश नहीं लिख सकता। पिछले साल इसी तिमाही में हमारी ग्रोथ 6.5% थी और पिछली तिमाही में 7.4%। इसका मतलब साफ था, अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था धीमी नहीं हुई बल्कि और तेज रफ्तार से दौड़ने लगी थी। ये कैसे हुआ? इसके पीछे भारत का वो सीक्रेट मास्टर प्लान था जिसकी भनक न चीन को लगी और न ही अमेरिका को। भारत का यह मास्टर प्लान किसी एक मोर्चे पर नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा था। इसका सबसे बड़ा और गुप्त हथियार था भारत का अपना घरेलू बाजार। जब अमेरिका सोच रहा था कि वो पोर्ट पर हमारे माल को रोककर हमें झुका देगा, तब भारत अपने 140 करोड़ लोगों के बाजार को ही अपना सबसे बड़ा कवच और हथियार बना रहा था। सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत घरेलू खपत, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा दिया। इसका नतीजा आंकड़ों में साफ दिखा। एक्सपेंडिचर यानी वो पैसा जो आप और हम जैसे आम लोग अपनी जरूरतों पर खर्च करते हैं, उसमें 7.0% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब था कि देश के आम नागरिक अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसे से भरे हुए थे और जमकर खरीदारी कर रहे थे। ये भरोसा ही इकोनॉमी का असली इंजन होता है। इसके साथ ही भारत ने अपने दूसरे सबसे बड़े हथियार यानी सर्विस सेक्टर पर दांव लगाया। आज का भारत सिर्फ फैक्ट्रियों का देश नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, फाइनेंस और कंसल्टेंसी का ग्लोबल हब है।
वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही में सर्विस सेक्टर ने 7.6% की तूफानी जीवीए ग्रोथ दर्ज की। जीवीए को सरल भाषा में समझिए कि देश के अलग अलग हिस्से यानी खेती, फैक्ट्री और सर्विस सेक्टर कितना माल और सेवाएं पैदा कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर की इस ग्रोथ ने इकोनॉमी को वो मजबूती दी जिसे अमेरिकी टैरिफ छू भी नहीं सके। इतना ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 7.7% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने 7.6% की शानदार ग्रोथ दिखाई। ये आंकड़े बता रहे थे कि भारत के मेक इन इंडिया अभियान ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया था। खेती किसानी, जिसे हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, उसने भी 3.5% की ग्रोथ दर्ज की, जो पिछले साल मात्र 1.5% थी। यह दिखाता है कि भारत हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर बन रहा था। जब आपके देश के लोग ही आपके सबसे बड़े ग्राहक हों और आपके देश की कंपनियां ही सबसे बड़ी सप्लायर हों, तो कोई भी बाहरी ताकत आपको आसानी से झुका नहीं सकती। यही भारत का वो पहला सीक्रेट था जिसने ट्रंप के टैरिफ वॉर की हवा निकाल दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत सिर्फ अपने घर को ही मजबूत नहीं कर रहा था, बल्कि दुनिया के शतरंज पर भी एक बहुत बड़ी चाल चल रहा था। इस चाल का नाम था सप्लाई चेन पर कब्जा। दशकों से दुनिया की फैक्ट्रियां चीन में लगी हुई थीं। छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े जहाज तक चीन में बनते थे। लेकिन कोरोना महामारी और चीन की दादागिरी ने दुनिया को सिखा दिया था कि किसी एक देश पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। भारत ने इसी मौके को पहचाना। जब अमेरिका चीन एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे, तब भारत चुपचाप दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तैयारी कर रहा था। भारत ने अपनी सप्लाई चेन को इस तरह मजबूत करना शुरू किया कि भविष्य में अमेरिका और चीन दोनों उस पर निर्भर होने को मजबूर हो जाए। भारत अब सिर्फ एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ व्यापार नहीं बढ़ा रहा, बल्कि उन्हें टेक्नोलॉजी और स्किल्ड मैन पावर भी दे रहा है। यह भारत की वो गुप्त चाल है जो अगले दशक में भारत को अमेरिका और चीन से भी आगे ले जा सकती है। 50% अमेरिकी टैरिफ भारत की ग्रोथ को रोकने की बजाय उसे और तेज कर गया। यह एक साफ संकेत था कि भारत अब अमेरिकी बाजार पर कम और बाकी दुनिया पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगा। इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ रहा है। एक तरफ भारत 7.8% की रफ्तार से दौड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी ही रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल स्लोडाउन की समस्याओं से जूझ रहा है। भारत की यह रफ्तार उसे एशिया का अगला और निर्विवाद आर्थिक केंद्र बना रही है, और यह बात चीन को किसी बुरे सपने की तरह डरा रही है। पाकिस्तान की तो बात ही करना बेमानी है। जब भारत की जीडीपी ग्रोथ दुनिया में कीर्तिमान बना रही है, तब पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को पूरी तरह खत्म कर चुकी है। भारत की एक एक आर्थिक सफलता पाकिस्तान के ताबूत में एक एक कील ठोकने के बराबर है। भारत की इस सफलता के पीछे एक और छुपा हुआ हीरो है, टेक्नोलॉजी। यह भारत का वो गुप्त ब्रह्मास्त्र है जिसकी भनक अभी तक न चीन को है न अमेरिका को। भारत अब सिर्फ पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, बल्कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, फिनेटेक इनोवेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ रहा है। यूपीआई की सफलता ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया का लीडर है। अब यही क्रांति मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में हो रही है। ड्रोन से डिलीवरी, एआई से फैक्ट्री मैनेजमेंट और ब्लॉकचेन से सप्लाई चेन की ट्रैकिंग, ये वो टेक्नोलॉजी हैं जो भारत की कंपनियों को दुनिया में सबसे ज्यादा कुशल और प्रतिस्पर्धी बना रही हैं। भारत के पास अब एक ऐसा अजेय कॉम्बिनेशन है जो किसी भी टैरिफ वॉर को बेअसर कर सकता है। यह कॉम्बिनेशन है डेमोग्राफिक डिविडेंड प्लस टेक्नोलॉजी प्लस सप्लाई चेन डोमिनेशन, यानी दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, सबसे आधुनिक तकनीक और ग्लोबल सप्लाई चेन पर बढ़ता नियंत्रण। यह वो त्रिशूल है जो भारत के हर आर्थिक दुश्मन को भेदने की ताकत रखता है। भविष्य की बड़ी चाल अब और भी स्पष्ट हो चुकी है। भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को अपने अगले ग्रोथ का पिलर बना रहा है। ये वो सेक्टर हैं जो भविष्य की दुनिया को चलाएंगे, और भारत इन सब में लीडर बनने की तैयारी कर रहा है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास, उनकी मेहनत और उनके सपनों का ऐलान है। ये इस बात का सबूत है कि नए भारत को कोई रोक नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। ये उस महाशक्ति के उदय की कहानी है जिसका नाम है भारत। यानी ट्रंप का टैरिफ एक हमला था, लेकिन भारत ने उसे एक अवसर में बदल दिया।
ये कहानी हमें सिखाती है कि जब एक देश एकजुट होकर अपने सामर्थ्य पर विश्वास करता है तो कोई भी चुनौती उसे रोक नहीं सकती। ये 7.8% की ग्रोथ सिर्फ एक तिमाही का आंकड़ा नहीं है, यह उस नए भारत की पहली दहाड़ है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। लेकिन क्या ये रफ्तार बनी रहेगी? क्या चीन और अमेरिका भारत की इस उड़ान को रोकने के लिए कोई नया जाल बिछाएंगे? और भारत का अगला कदम क्या होगा जो दुनिया के समीकरण हमेशा के लिए बदल देगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या भारत सच में दुनिया की अगली आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है? नीचे कमेंट्स में अपना जोश जरूर दिखाइएगा।